कुशीनगर के सेवरही थाना क्षेत्र के सेवरही नगर के स्पानेता अनूप सोनी पर नाबालिग से दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता की तहरीर पर सेवरही थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दिया है। दुष्कर्म की शिकार नाबालिग के पिता ने पुलिस को सौंपी तहरीर में लिखा है कि बीते जनवरी को रात्रि 9 बजे उसकी नाबालिग लड़की उसे दुकान पर खाना देकर वापस अपने घर जा रही थी। इसी दौरान सेवरही कस्बा निवासी अनूप सोनी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी दुकान के पीछे वाले कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। काफी चीखने चिल्लाने के बाद उसे छोड़ा। उसकी लड़की रोते बिलखते घर आई और उसने सारा घटनाक्रम घर वालों को बताया। तब जाकर इसकी जानकारी हुई। नाबालिग के पिता ने लिखा है कि जब मैंने इस बारे में अनूप सोनी से पूछा तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद परिजनों ने सेवरही थाने में दुष्कर्म की तहरीर दिया, लेकिन पुलिस ने तहरीर बदलवाकर छेड़छाड़ और मारपीट का मुकदमा दर्ज करके खानापूर्ति कर लिया। लेकिन जब मामला सुर्खियों में आया तो पुलिस ने दुष्कर्म की धारा उठाकर जांच शुरू किया है। तो हम लोग क्या किए कि एप्लीकेशन लिख के मुकदमा पंजीकृत करने के लिए थाने पे गए दुष्कर्म का। तो वहाँ पे मतलब दरखास्त लेने के बाद से एसओ साहब हम सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए सिपाही को भेज दिए वहाँ से, ठीक है, मौके पे। तो मौके पे गए तो वहाँ सीसीटीवी फुटेज चेक हुआ तो वहाँ पे साक्ष्य मिल गया। तो वहाँ से वापस आने के बाद से 4-5 बजे के बाद से एसओ साहब कहे कि देखिए जो आप तहरीर दिए हैं उसी हिसाब से मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, मुकदमा छेड़छाड़ का लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नहीं मान रहे थे तो हम लोग को परेशान करके बोले नहीं यहाँ बैठ के एप्लीकेशन दूसरा लिखिए, हम उसी हिसाब से मुकदमा लिखेंगे। तो हमारे भैया डरे से हम हुए थे। हम लोग उस समय जो हम लोग को समझ बूझ में आया लिख दिए एसओ साहब के कहने पे और उसी हिसाब से मुकदमा लिखा गया, ठीक है। और 11 बजे रात को हम लोग को वहीं पे बैठाया गया था और 11 बजे रात को हम लोग को मुकदमे की कॉपी मिली, ठीक है। वहाँ से मिलने के बाद से फिर से बार बार फ़ोन आ रहा था कि ऐसा एक लड़की को लेके आइए। रात में फ़ोन आया, फिर सुबह फ़ोन आया लड़की को लेके आइए, लड़की को लेके आइए। हम लोग रात भर परेशान थे, इधर से उधर उधर से उधर। उसके बाद से लगभग सीओ साहब भी आए थे जांच करने के लिए 10 बजे के आसपास घर पे जांच वोच किए हैं, जांच वोच करके और वहाँ से आए थे थाने पे वो भी पता किए, ठीक है। और एसओ साहब से भी पूछे, हम लोग को बैठा के पूछे, ठीक है। उसके बाद से बोले ठीक है आप लोग जाइएगा और मतलब मेडिकल वेडिकल करवाइएगा उसके हिसाब से। तो आप लोगों ने दुष्कर्म के लिए दुष्कर्म का तहरीर दिया था जी, तो दुष्कर्म का तहरीर दिया था। वो हम लोग को समझा बुझा के ये बोले कि ठीक है बाद में हम दुष्कर्म का मुकदमा लिखेंगे, लेकिन अभी तक दुष्कर्म का मुकदमा लिखा नहीं गया है और ना ही उस अनूप सोनी की गिरफ्तारी हुई है। वो सपा का नेता है, दबंग है, इसी वजह से उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मेरी बेटी दुकान से खाना दे के घर जा रही थी। पीछे वाली गली से अनूप सोनी ने पकड़कर अपने रूम में उसको फुसला पुला कर घर में अपने कर ली। उसको हमारी लड़की को 1 घंटे अपने रूम में बंद किए थे। हम गए उनके पास गली में ढूंढने के लिए तो अनूप सोनी ने बाहर निकल के पेशाब कर रहे थे। अनूप सोनी ने पेशाब कर रहे थे तो हमको ये नई जानकारी थी कि इनके रूम में है। जब 11 बजे रात को मेरी बेटी गई घर पे, हम गए उसके पूछे क्या हुआ है तो हमको डरा धमका के हमको कहे कि गोली मार देंगे आपको, किसी से बताना मत। मैं 16 तारीख को 15 तारीख को शाम को हम घर आए लखनऊ वाले ट्रेन से पटरौना। अपने भाइयों से मैं कहा भाई लेकर चलिए हम एप्लीकेशन लिख के देंगे। जान मारने की कोशिश किए रहते हैं वो लोग। क्या हुआ था बिटिया के साथ? बेटी के साथ रेप किए थे अनूप सोनी ने। कहीं किसी पार्टी से निकला तो क्या है अनूप सोनी ने मुझे जान मारने की भी कोशिश की है। उसके बाद से हम अपने भाई लोग से बताएं तो भाई लोग हमारे साथ दिए 16 तारीख से। नहीं, अनूप सोनी क्या है? किसी पार्टी अनूप का सपा के नेता है अनूप सोनी ने। आपको धमकी दी? हमको धमकी दिए कि आपको मैं गोली से मार दूंगा, ये कर दूंगा। क्यों धमकी दी? क्या किसने? कि किसी से बात मत बताना, यही सब बात है। थाना सेवरही क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी और मारपीट का प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आया है। प्रकरण के संबंध में पीड़िता के पिता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत है। दौरान विवेचना पीड़िता के अवकथन के आधार पर विवेचना को दुष्कर्म में तरमीम किया जा चुका है। विवेचना प्रचलित है। शीघ्र इसका विधिक निस्तारण
सुनिश्चित किया जाएगा।